नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण सवालों को छोड़िएगा मत, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। और इनको छोड़ने की गलती अगर आप करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से सवालों को लगाने का स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसकी सहायता से आप सवालों को बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं और सवालों को करने का जो सोच है वो आप डेवलप कर सकते हैं इस क्लास के सहायता से। इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। पहला सवाल जो है दिखने में बहुत भयंकर लग रहा होगा, लेकिन करने का तरीका एकदम सिंपल सा है। अगर कुछ चीज़ें आप समझते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात किया था रेशनलाइजेशन के बारे में, तो रेशनलाइजेशन अगर आप समझते हैं तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, मतलब आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले रेशनलाइजेशन थोड़ा सा सिखा देते हैं कि आखिरकार होता क्या है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम इस टर्म को ले लेते हैं 1/√3 + √4 है। इन सारे टर्म्स को बस हमको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने कुछ चमत्कार होगा, वो चमत्कार हम आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। देखिए तो 1/√3 + √4 है ना, 1/√3 + √4 है यहाँ पर, √3 + √4। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो डिनोमिनेटर में है वो आपका बड़ी संख्या पहले होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या हम लोग पहले कर लेते हैं, मतलब ये √4 को इधर कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। मतलब हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, √4 + √3, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अगर माइनस रहेगा तो फिर लिखने में दिक्कत होगा। जैसे अगर √3 - √4 है तो हम उसको √4 - √3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी चूंकि दोनों पॉजिटिव में है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर गुणा कर दीजिए। नीचे क्या है, √4 + √3 है, इसलिए हम यहाँ माइनस करके ऊपर गुणा कर देंगे। मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, √4 - √3 हो जाएगा, है ना। 1 से गुणा करेंगे इसका तो वही चीज़ बनेगा, और डिवाइड में हो जाता है इन्हीं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। √4 का स्क्वायर कितना होगा, 4, है ना। रूट वैल्यू का स्क्वायर वही चीज़ आ जाता है। जैसे √a का स्क्वायर a ही आएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो नीचे तो हमारा 1 हो गया, 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 नीचे डिवाइड में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1/√4 + √3 जो है वो किसके बराबर होगा, √4 - √3 के बराबर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस है कि नहीं, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही सभी टर्म्स में जो नीचे हैं डिनोमिनेटर में, उनमें 1 का डिफरेंस है। यहाँ भी इसको भी √1 लिख सकते हैं, तो इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है। ऐसे इसमें भी 1 का डिफरेंस है। तो सब जगह जब 1 का ही डिफरेंस है, मतलब इनका स्क्वायर करके जब हम डिफरेंस लेंगे तो 1 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर वालों को काहे का लिखना। तो जैसे है 1/√3 + √4 को हमने क्या लिखा है, √4 - √3। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, पहले वाला टर्म का, तो पहले वाले टर्म का बड़ा वाला पहले होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे बड़ा वाला पहले था, तो √2 पहले होगा, तो हो गया √2, और माइनस यहाँ पे √1 हो जाएगा, है ना, ये वाला, मतलब 1, √1 की वैल्यू 1। फिर यहाँ लगा है प्लस, तो प्लस, ठीक है। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे, डिनोमिनेटर में 1 आएगा लेकिन डिवाइड में 1 रखने से कोई फ़ायदा है नहीं हमको। यहाँ देखें तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, √3, है ना, √3 और -√2 हो जाएगा, √3 - √2 हो जाएगा। कब, जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √4 - √3, है ना, √4 माइनस यहाँ पे √3 हो गया। फिर ऐसे ही करते 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 कहाँ तक जाएगा, इसका क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा प्लस का √16 और माइनस यहाँ पे रूट का 15 हो जाएगा। अब कुछ टर्म्स जो हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे इसका पहला और इसका चौथा, ठीक है। फिर ये वाला इसका पहला, सेकंड वाले का, फिर इसका चौथा, इस तरीके से कटते हुए चले जाएंगे। लास्ट में इसका वाला चौथा का आपका कट जाएगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे प्लस का √15 आया होगा बीच में, है ना, क्योंकि सब लाइन से हैं, 1 है, 2 है, फिर 2, 3, 3, 4, 4, 5 ऐसे करते करते हुए जा रहे हैं, एक सीक्वेंस ही बन रहा है, तो कट जाएगा। लेकिन ये आपका नहीं कट पाएगा, ये आगे जाके कहीं कटता, लेकिन आगे तो टर्म ही नहीं है। तो मतलब हमारे पास ये -1 यहाँ बच गया, -1 यहाँ बच गया, और ये वाला आपका, क्योंकि √4 भी आगे कहीं जाके यहाँ पे -√4 से कट जाता, ठीक है ना। और ये बचा है आपका प्लस का √16। ये दोनों टर्म्स बस आपके बचे हैं और कुछ नहीं बचा। तो ये हो जाएगा -1
प्लस यहाँ पे √16 का वैल्यू 4 होता है, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात कि नहीं? बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल ये देखिएगा, ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड होना है। उसमें प्लस माइनस से कट रहा था, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड से कटने वाला है। कैसे देखिएगा, x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही ना सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को। x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, x ही होगा, x में 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x + 1 और डिवाइड में क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, तो ये पहले ब्रैकेट का हो गया। फिर मल्टीप्लाई यानी कि दूसरा ब्रैकेट, यहाँ देखिए x + 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x + 1 ही होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो x + 2 हो जाएगा। ऊपर हो गया x + 2, लेकिन नीचे क्या होगा, x + 1 है तो यहाँ हो गया x + 1। क्लियर है? इसी तरीके से x + 2 हो गया, 1 जोड़ेंगे तो x + 3 होगा, तो यहाँ हो गया x + 3 और नीचे आपका हो जाएगा x + यहाँ पर 2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो x + 3 में 1 जोड़ेंगे तो x + 4 होगा, x + 4 हो जाएगा और नीचे आपका x + 3 हो जाएगा। कुछ चीज़ें कट रही हैं यहाँ पर, काट लीजिए। x + 1 है ना, नीचे से ऊपर कट गया आपका क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। x + 2 से ये x + 2, x + 3 से ये x + 3, ऊपर बचा आपका x + 4 है ना, और नीचे यहाँ पे x सीधे सीधे बच गया। तो क्या हो जाएगा, x + 4/x, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ये सवाल तो सिंपल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये वाला सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है ना। बीच बीच में से आपके सिंपल से सवाल, कुछ अच्छे सवाल आते जाएंगे, तो डरिएगा नहीं, पूरा क्लास जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 5√12 है, यहाँ पे 6√27 है, -4√75 है, प्लस आपका यहाँ पे 192 है। देखिए इस 12 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 लिखेंगे कि नहीं, तो यहाँ ये हो जाएगा 4 × 3। ठीक है, 4 गुणे यहाँ पर 3 हो गया। इस 27 को लिख सकते हैं हम लोग 9 × 3, इसको क्या लिखेंगे, 9 × 3 हो जाएगा। ये 75 आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, मतलब 25 × 3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें से 3 अलग कर लीजिए, तो 3 × 6 = 18 है ना, 3 × 6 = 18, 1 बचा, 3 × 4 = 12, मतलब 64 × 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये 5 पहले से है, लेकिन 12 को हमने लिखा है 4√3, तो 4 का तो वर्गमूल निकल सकता है, 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 5 से गुणा होगा 10 हो गया। तो यहाँ पहले में 10 हो गया, लेकिन अंडर रूट में यहाँ पर 3 बचेगा, फिर यहाँ प्लस है। देखिए 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा, तो 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 × 3 हो गया 18, लेकिन रूट के अंदर अभी भी 3 बचा रहेगा क्योंकि ये 3 बाहर नहीं आ पाएगा। इसको देखिए 25 है तो 25 का वर्गमूल 5, 5 यहाँ बाहर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस का 4 × 5 = 20√3 हो गया। ठीक है, 20√3 प्लस यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 आपका बाहर आएगा, √3 वहीं बचा रहेगा। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10, और क्योंकि सभी में √3 है तो जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ देखिए 10 और 18, 28, 28 में से 20 घटा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा है ना, सॉरी ये आपका कितना होगा, 28, 28 - 20, हाँ ठीक है, 28 - 20 आपका 8 हो गया, 8√3 और प्लस 8√3 यानी कि 16√3, तो ओवरऑल हमारा कितना हो गया, 16√3 का बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं सोचना था इसमें ज़्यादा, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अगर दोस्तों आप घातांक का नियम समझते हैं ना, तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, ये सवाल कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो तामझाम इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कैसे देखिएगा, आप पहली बार जब देखेंगे तो इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, जबकि इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ बताते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है आपका, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है और इसके पावर में आ जाए 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसी भी वैल्यू की पावर चाहे अंदर कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पावर में अगर 0 बैठा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इन सब के पावर में यहाँ पर ब्रैकेट लगा है कि नहीं, ऐसे लगा है। इस पूरे के, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ हो हमसे कोई मतलब नहीं है, पावर में 0 दिख रहा है, तो पावर में जब 0 है तो उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हो गया 1 और प्लस यहाँ 8 है, तो 1 और 8 सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 9 के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों को करने में, अगर आप घातांक और करणी के नियम जानते हैं तो। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर।
देखिए अगला सवाल, ये भी एक सिंपल सा सवाल है, इसमें बस वैल्यू पुट करना है। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा ये सोचिए कि ये 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 ये किसका होल स्क्वायर है। तो आप कहेंगे कि भाई ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और इस होल स्क्वायर को ये रूट जो है काट देगा, तो हमारे पास बचा क्या, 2a माइनस 1। कितना बचा, 2a माइनस 1 बचा। और बाहर में यहाँ पर प्लस 6a है ही, तो मतलब टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 6 2 8a, 8a माइनस 1। a की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 रखिए, 8 पंचे हो जाएगा 40, 40 माइनस 1 यानी कि 39, ठीक ना। लेकिन अगर आप ये नहीं सोच पाते हैं तो आप क्या करिए, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ a रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 चौके हो गया 100, हो गया ना 100। फिर माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20, और प्लस 1 है ही, इन सभी का रूट लगा हुआ है। प्लस यहाँ 6a है तो a की वैल्यू 5 छक्के यहाँ पर 30 हो गया, है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 यानी 80, 80 प्लस 1 81, 81 का वर्गमूल होता है 9, प्लस यहाँ देखिए 30 है, तो 30 और 9 कितना हो गया, 39। तो यहाँ से भी वही आंसर आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू आपकी बड़ी होती तो फिर दिक्कत हो सकता था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आया है एकदम तगड़ा सवाल। इसको कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, और ये अनंत तक जा रहा है, कहीं भी नहीं ख़त्म हो रहा है, कहीं पर भी नहीं ख़त्म होगा, अनंत तक जाएगा। तो जब भी ऐसे अनंत तक जाने वाला दिया हो और सब में रूट लगता हुआ चला जा रहा है, दो तरीके के प्रश्न बनते हैं इसमें, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। यहाँ पे अभी प्लस 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 लगा है, दोनों चीज़ें इसी में बता देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो 2 2 2 2 है, इस 2 को बाहर निकालिए, पकड़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब इस 2 को हमको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, मतलब इसके फैक्टर करने हैं, है ना, गुणनखंड करने हैं, ताकि इनका गुणनखंड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस रूट के बाहर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जो यहाँ पर रहेगा हमको उसी के हिसाब से इसको फैक्टर करना है, ताकि उन फैक्टर के बीच में डिफरेंस जो है ये 1 1 1 आना चाहिए। तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 और 1 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, आ गया अंतर कि नहीं, ठीक ना। अब 2 और 1 ये हमारे पास 2 है, इन्हीं में से कोई एक उत्तर होगा हमारा सही वाला। कैसे चूज करेंगे अब इसको, जब भी आपको प्लस 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 दिख रहा हो तो आप इसमें से बड़े वाले फैक्टर को आंसर के रूप में लेंगे। बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या है, 2 है, तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अगर सब जगह यहाँ पे माइनस 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 होता, जैसे √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 इस तरीके से होता, तो हम लोग छोटा वाला आंसर ले लेते, छोटा वाला फैक्टर को आंसर के रूप में ले लेते। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ पर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे इसको देखें, ये भी उसी टाइप का है, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस 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 अनंत तक जा रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 56 को निकालिए बाहर, है ना। 56 को 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि डिफरेंस 1 का आना चाहिए। तो वैसे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या 28 दूना 56 भी लिख सकते हैं, लेकिन 28 और 2 में अंतर क्या 1 का आएगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 7 8 56, जानते हैं ना, 7 8 56, 7 और 8 मल्टीप्लाई होकर 56 बनेगा, और 7 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो बस मिल गया हमारा आंसर। प्लस 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 लगा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 8 होगा। तो 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यहीं पे बीच में माइनस 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 लगा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, यानी कि 7 जो है उसका उत्तर हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोचिए 56 दिया है, 56 को 2 भाग में तोड़ना है, तोड़ने पर दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का आना चाहिए। प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। सीधे टिक करना है आपको। अब देखिए इसको, क्या इसमें 3 सेकंड से ज़्यादा का समय लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप लोग तरीका सीख गए हैं, ठीक ना। 30 है, 30 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आप कहेंगे 5 और 6, 5 6 के 30 होता है, प्लस लगा है तो 6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 सेकंड से ज़्यादा इसमें सवाल लगना ही नहीं था, इस सवाल में कोई भी समय नहीं लगना था, है ना। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के सवाल अब अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उड़ा ले जाएंगे। आगे चलिए, थोड़ा सा अब सवाल का लेवल जो है वो अच्छा करते हैं, बेहतरीन सवाल देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा वर्गमूल वाला। वर्गमूल वो भी जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनका, ठीक ना। लगाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपको इनको फ्रैक्शन में नहीं बदलना पड़ेगा, एक ऐसा सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ 0.04 है, तो इस लास्ट वाले में देखिए कि 4 है ना। 4 का वर्गमूल ले लीजिए 2, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ देखिए कितने अंक है, 2 अंक है। तो इस वर्गमूल के बाहर पॉइंट के बाद एक ही अंक होना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो आधे हो जाते हैं वर्गमूल से बाहर निकलते समय, ठीक है। जैसे यहाँ 2 अंक हैं तो बाहर निकलेंगे तो आधे ही अंक रह जाएंगे, यानी कि सिर्फ 1 अंक रह जाएगा पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद 1 अंक रखना है हमको, यानी कि 0.2 होगा। तो इसका वर्गमूल 0.2 प्लस यहाँ देखिए 1.44 है, तो इसको मान लीजिए 144। 144 का वर्गमूल 12 होता है ना, 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मतलब वर्गमूल जब निकलेगा इसका पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होएगा, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट रख दीजिए इस तरीके से। प्लस यहाँ देखिए 169 यानी कि 13 मतलब 1.3 हो गया, क्योंकि 2 ही अंक है। अब इसको देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है, तो हमको पक्का पता है कि पॉइंट के बाद जब इसको बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट बचेंगे, है ना। यहाँ 9 है, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 9 का वर्गमूल 3 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचने चाहिए, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे, यानी 0.03 होगा। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1.2 और 1.3 यानी कि 2.5 होगा। 2.5 में हम लोग 0.2 जोड़ेंगे तो 2.5 और मतलब 2.7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 0.03 जोड़ेंगे तो मतलब ये हो गया आपका 2.70 है, ये मतलब 2.73 हो जाएगा। 2.73 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लैडर वाले प्रश्न। लैडर वाले जो प्रश्न होते हैं इनको करने का बहुत सिंपल सा तरीका हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। एक बार सीख गए तो आपको कभी नहीं भूलेगा लैडर वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। क्या तरीका है सुनते जाइए। लैडर, इनको कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी सतत भिन्न भी बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली चला जा रहा है और सभी के ऊपर जो है न्यूमरेटर में 1 ही होगा, जैसे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई ऐसे करके। तो आपको लास्ट से शुरू करना है। लास्ट में क्या है, 1/4 है, तो इस 1/4 को आप ऐसे लिखिए, पहले लिख लीजिए 1 और फिर लिख लीजिए यहाँ पे 4, है ना। 1/4 को कैसे लिखना है, 1 और 4 लिखना है। फिर यहाँ देखिए कि कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3 अंक है ना यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे 3 ठो जगह बनाइए, 1 2 3, है ना, 3 ठो जगह बना लिए। फिर नीचे से ही यहाँ 2 है, 1 है, फिर 3 है, आप ऊपर थोड़ा लिख दीजिए, यहीं पे मत लिख दीजिएगा, है ना, ऊपर थोड़ा लिखिए। तो 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 1 है, फिर आपका 3 है। इस तरीके से इधर से इधर लिखना है आपको, लिख दिया हमने। अब देखिए करना क्या है, सब जगह प्लस लगा है ना, तो कुछ नहीं करिए, इन दोनों को गुणा करिए और इसको पिछले वाले में जोड़ना है। तो 2 का गुणा 4 से 2 चौके 8, 8 को 1 में जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9। फिर वही तरीका, इस 1 को 9 से गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, और पिछले वाले को जोड़ना है आपके, क्योंकि सेकंड वाले टर्म में भी प्लस लगा है। अगर सेकंड वाले टर्म में माइनस लगा होता तो इसको घटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लस लगा है इसलिए प्लस कर देंगे। तो 1 नहीं हो 9 हो गया आपका, है ना। 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 13। फिर देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई फिर से 13 में करेंगे तो 13 3 39, 39 में 9 जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो ये हो गया 48। अब जब भी इस तरीके का फॉर्मेट दिया हो, मतलब 3 प्लस ये 1/, है ना, तो आप ये समझ गए कि भाई 3 प्लस में कुछ दिया है तो वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, ठीक है, वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी। तो 3 से ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस देखना है कि लास्ट में क्या है, 48 है ना, और इसके जस्ट पहले क्या है, 13 है। तो डिवाइड में आप 13 रख दीजिए, बस यही आपका उत्तर होगा, 48/13 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब लेकिन अगर ये आपका कुछ ऐसे दिया रहता, 1/, में पूरा ये चीज़ दिया रहता, 1/, में पूरा ये चीज़ दिया रहता, तो कैसे करते हम लोग, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, है ना, मतलब 13/48 उसका सही आंसर हो जाता। क्लियर हो गया कि नहीं। ऐसे लैडर वाले प्रश्न एक और कर लेते हैं। देखिए इस सवाल को क्या बोला गया है, वही सेम तरीका है। तो इतने को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि पैटर्न हमारा यही नज़र आ रहा है। 1/4 है तो लिख लीजिए 1 और 4, ठीक है। फिर ऊपर में थोड़ा लिखेंगे 1 3 और 2, है ना, ऊपर में थोड़ा लिख देंगे 1
3 और 2 इस तरीके से। यहाँ मल्टीप्लाई 4 एकम 4 पीछे जोड़ देंगे, 4 एकम 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे 5 तियां 15 और 4 को जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ इन दोनों को गुणा करेंगे 19 दूना 38, 38 और 5 आपका 43 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 43। तो इतने का जो है कितना आ गया यहाँ पे 43/19। इतने का कितना आएगा 43/19 आएगा आपका। अब आप कहेंगे कि 43/19 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 1 में कुछ ऐसे दिया है तो ये 19 ऊपर जाएगा ना, मतलब 19/43 होगा, ना कि 43/19। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, नहीं तो नंबर जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो सवाल है लैडर वाला ही है, लेकिन अब की बात डिवाइड है। तो कैसे करेंगे सुनते जाइए। जब भी डिवाइड लगा रहता है, जैसे a डिवाइड बाई b अगर लिखा गया है ना, कुछ इस तरीके से a डिवाइड बाई b इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई b इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये होगा 1/3। अब आप जानते हैं कि 5 के बटे में 1/3 है ना। इस टाइप के सवालों को हमेशा नीचे से शुरू करते हैं सॉल्व करना, ऊपर से सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 15 होगा, और 15/1 यानी कि 15 ही होगा। तो ऐसे समझिए। अब इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर सुनते जाइए। ये 1/3 होगा, तो 1/3 मतलब 3 ऊपर जाएगा, तो ये आपका इतना बन गया आपका 15। कितना बन गया 15 बन गया। तो 1/15 हो गया। 15 फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 60 बन जाएगा, 15 चौके 60। तो अब पूरे की वैल्यू यहाँ पर 1/60 आ गया। तो 1/60 है, 1/60 मतलब 60 फिर ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 60 से। 60 से जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 300 बन जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो 300 बन गया। अब नीचे 1 है तो 300/1 मतलब वही 300 ही होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो गया, 240 तो ये है ही, डिवाइड में आपका सीधे सीधे 300 आ गया। कितना हो गया 300, है ना। तो 240 डिवाइड बाई 300 मतलब यहाँ पे 24/30 आ गया। 24/30 किससे काट सकते हैं, 6 से। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, मतलब 4/5। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये वाले टाइप के सवाल लैडर वाले भी आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एक और बेहतरीन टाइप का सवाल देखते हैं। वो सवाल हमेशा पूछा जाता है आपसे। देखिए दोस्तों, अब ये जो पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस बनता है, इस सीक्वेंस को थोड़ा पहचानना पड़ता है। पहचानना कैसे, ऊपर आपको 1 1 1 1 दिखेगा, या फिर कोई सेम नंबर दिखेगा, जैसे 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे इस तरीके से दिखेगा। लेकिन नीचे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आएगा। क्या पैटर्न, 1 से शुरू हुआ 1 और 2, यहाँ 2 से ख़त्म हुआ है, तो अगले वाले में 2 से शुरू हो जाना चाहिए। जितना पर यहाँ से ख़त्म होगा अगले वाले में उससे शुरू हो जाएगा। 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, फिर यहाँ 3 से खत्म हुआ तो 3 गुणे 4, यहाँ 4 से खत्म हुआ तो 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, ऐसे करते करते 9 गुणे 10 तक है। क्लियर है ये बात। तो दूसरा ये है पैटर्न पहचानने का। तीसरा इसमें ये देखना है कि ये जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस, गैप हर जगह सेम है कि नहीं। 2 और 1 में 1 का डिफरेंस, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 और 5 में 1 का डिफरेंस, अंतर बराबर है। तो क्या हमने देखा पहले कि ऊपर में सेम नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, नीचे में आपका जहाँ से ख़त्म हो रहा है अगले वाले में उससे शुरू हो रहा है। तीसरी बात, डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न, ऐसा सीक्वेंस नज़र आए तो इसका जो टोटल है, मतलब प्लस प्लस लगा है ना, तो सम, इनका जो सम आएगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई डी और 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट वाला टर्म। कैसे लगाना है इस फॉर्मूले को देखते जाइए। 1 डिवाइड बाई डी, डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का था, यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का। भाई 5 - 4 1, 6 - 5 1, सब जगह 1 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 1 आ गया। फिर 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला है ना 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला में हम लोग इसको लेंगे यानी कि 10, तो यहाँ हो गया 10। 1/1 तो 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ बनेगा, मतलब ये हो गया 10 1 कम 10, 1 1 कम 1, मतलब 10 माइनस 1 यानी कि 9, और नीचे हो जाएगा 10। तो 9/10 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर सॉल्व करते तो नहीं बन पाता, मतलब बहुत समय लग जाता है इसको बेसिक से लगाते तो, इसलिए ये फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन फार्मूला है ये। ठीक है। इस पैटर्न पे जब भी आपको सवाल दे तो यही फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल इस पैटर्न पर और कर लेते हैं। देखिए सेम टाइप का ही सवाल है।
आपके पास यहाँ देखिए 5 8 फिर 8 11, क्योंकि यहाँ 8 से ख़त्म हुआ तो 8 अगले से शुरू हो गया। फिर ऐसे करते करते डिफरेंस कितने का है 3 का, तो बस वही फार्मूला लगा लीजिए। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/d, डी का मतलब डिफरेंस कितने का है 3 का। फिर 1 फर्स्ट टर्म कहाँ है 5, तो ये हो गया 5 माइनस 1 लास्ट वाला टर्म 1 लास्ट क्या है 17 है यहाँ पे, तो ये हो गया 17 आपका। अब देखिए ये तो हो गया 1/3, ठीक है। यहाँ क्या होगा 17 एकम 17, 5 एकम 5, 17 में से 5 घटाएंगे 12 बचेगा, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई 5 गुणे 17 करेंगे नीचे तो 17 पचे, ये हो गया 85, ठीक है। कितना हो गया 85, काट देंगे 3 से ये कटेगा 4 बार में, मतलब ऊपर आ गया 4 और नीचे हो जाएगा 85, तो 4/85 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। आगे चलिए एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। अब ये वाला जो सवाल है दोस्तों थोड़ा सा अलग है ना, इन सभी सवालों से थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 8 क्यूब तक दिया है। तो आप थोड़ा सा नज़र डालें तो ये जो है नेचुरल नंबर्स ही हैं। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, पहले 8 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब दिया है, पावर को अभी छोड़िए, ठीक है। तो प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, योग होता है, इसका फॉर्मूला बताए थे हम आपको, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सॉरी फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 का क्यूब अप टू यहाँ पर मान लीजिए कि n तक दिया है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर कितना है 8 है ना। तो जनरल फार्मूला बता रहे हैं, इसका जो सम होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है ना, और इस पूरे का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं। तो ये फार्मूला इसी फार्मूले पे रखना है। n की वैल्यू कितनी है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो गया 8, फिर 8 प्लस 1 यानी कि 9 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अभी ये वाला आपका बचा है, अभी तो सिर्फ इतने का हमने ये लिखा है ना। तो ऊपर पावर इन सभी का पावर कितना हो जाएगा 5/2, वो भी माइनस का है ना, माइनस का 5/2 है यहाँ पर, ठीक है। ये कट गया आपका 4 हो गया, 4 नहीं हो, ये हो गया 36, कितना हो गया यहाँ पे 36 के बराबर हो गया 36। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ब्रैकेट जब भी लगा होता है तो आपस में पावर जो होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ -5/2 है बाहर में, तो इस 2 से ये वाला 2 भी कट गया, मतलब यहाँ हो गया 36 और इसकी पावर -5 हो जाएगा, यानी 36 की पावर -5, ठीक है। 36 का पावर यहाँ पे -5, लेकिन 36 का पावर -5 तो दिया ही नहीं है, तो अब आप कैसे करेंगे, आप घबरा जाएंगे, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। लेकिन सुनिए थोड़ा, इस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और वो बाहर है -5। अब फिर से वही ब्रैकेट लग गया तो फिर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 2 गुणे 5 यानी कि -10 होगा। तो 6 की पावर -10 जो है ये सही जवाब होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास में जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे, और इस क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। बहुत बेहतरीन तरीके से डेली हम आपको लगभग 10 से 15 सवाल डेली करवाते हैं, और ये महत्वपूर्ण सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पक्का है कि पूछे ही जाएंगे। ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए इन सवालों को डेली करिएगा। और डेली जो क्लासेस आती हैं हमारी सुबह 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, ठीक है, तो डेली ये क्लासेस करिएगा। आगे मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।